हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंट रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये हमारी फार्माकोलॉजी का 5th लेक्चर है, यूनिट फर्स्ट का। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सो हमारा रूट मतलब रास्ता, ड्रग के जाने का रास्ता, किस किस रास्ते से ड्रग हमारी बॉडी में जा सकती है, उसकी स्टडी करना क्या होता है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दो टाइप से होते हैं हमारे, सिस्टमिक रूट और एक लोकल रूट। सिस्टमिक रूट मतलब जिसमें होल बॉडी, मतलब ड्रग हमारी क्या होती है, ब्लड में जाती है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाती है, देन पूरी बॉडी में एक्शन शो करती है। एक होता है लोकल रूट, जैसे आपने कोई क्रीम ली और पर्टिकुलर एरिया पे लगाई बस। ठीक है, तो दिस अप्लाइड ऑन पर्टिकुलर एरिया ऑफ बॉडी। सो ये हमारी क्या होती है, लोकल रूट। अब रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, मेन मेथड ऑफ ड्रग इंट्रोड्यूस बाय इंजेक्शन, या बॉडी में किस द्वारा हमारी ड्रग इंट्रोड्यूस कराई जा रही है, उसकी स्टडी करना क्या होता है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन 3 टाइप के रूट होते हैं हमारे। पहला होता है हमारा एंटेरल, दूसरा होता है पेरेंटरल, तीसरा होता है लोकल। एंटेरल मतलब जीआईटी से रिलेटेड। जीआईटी क्या होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब हमारे ये माउथ है, यहाँ से लेके हमारी जीआईटी पाइप हो गया, देन ये स्टोमच हो गया, इसके बाद ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो यहाँ तक जो रूट होता है, देन एनस तक, यहाँ तक जो रूट होता है ये हमारा क्या होता है, पूरा जीआईटी होता है, माउथ से लेके एनस तक। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या आते हैं, ओरल रूट, सबलिंगुअल, मतलब जो हमारी किसके द्वारा, सबलिंगुअल के द्वारा ली जाती है, देन बकल कैविटी के द्वारा, देन रेक्टल, यहाँ रेक्टल के द्वारा मेडिसिन दी जाती है। बकल कैविटी मतलब हम अपनी टंग के नीचे रख के रहते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं हमारे इंटेरल रूट। देन सेकंड आते हैं हमारे पेरेंटरल रूट। तो पेरेंटरल रूट क्या होते हैं, इंट्रावेनियस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस और इंट्राडर्मल, ये सब क्या होते हैं, पेरेंटल रूट। पेरेंटल मतलब बाय द इंजेक्शन क्या होते हैं, ये हमारे डायरेक्ट क्या होती है, इस रूट से जो ड्रग दी जाती है वो डायरेक्ट ब्लड में पहुंच जाती है। ठीक है, और इस रूट से क्या होता था, इससे पहले जीआईटी में जाना होता था, फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती, फिर वहाँ से अब्जॉर्ब होती थी। लेकिन ये क्या होती है, यहाँ डायरेक्ट हम इंजेक्शन लगाते हैं और हमारे ब्लड में ड्रग डायरेक्ट पहुँच जाती है, तो ये हमारा फास्ट एक्शन शो करती है। तो इसमें हमारे कौन कौन से होते हैं, इंट्रावीनस मतलब वेंस में जो लगाए जाते हैं इंजेक्शन, एक इंट्रामस्कुलर होते हैं जो मसल्स में लगाए जाते हैं, देन सबक्यूटेनियस हमारी स्किन की जो लेयर होती है ना, फर्स्ट सेकेंडरी लेयर, उसमें जो लगाए जाते हैं, देन इंट्राडर्मल, डर्मिस जो लेयर होती है उसमें जो लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, इंजेक्शन के टाइप होते हैं। ठीक है, और देन होते हैं लोकल रूट। लोकल रूट में हमारे ऑकुलर ड्रॉप, मतलब जो आइस में डाले जाते हैं, आई ड्रॉप वगैरह जो होते हैं, टॉपिकल क्रीम वगैरह जो होती हैं, नेजल रूट, नेजल नाक में जो हम देते हैं। ठीक है, नोज ड्रॉप जो होती है हमारी। ठीक है, और देन हमारे वजाइनल रूट, सपोजिटरीज वगैरह जो देते हैं। ठीक है, देन लंग्स के द्वारा जो हम देते हैं, इनहेलर्स वगैरह। तो ये हमारे क्या होते हैं, लोकल रूट होते हैं। तो ये हमारे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन थे। अब इसमें सबसे पहले देखते हैं इंटेरल रूट क्या क्या होता है। तो इंटेरल रूट आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, मीन रिलेटेड टू जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, व्हेन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व जीआईटी फ्रॉम माउथ टू रेक्टम, so it is called enteral route of drug administration. So it include following method. पहला oral route. Oral route is the simplest method of administration in which drug administered by mouth, जैसे टैबलेट होगी, सिरप होगी, कैप्सूल हो गए, पाउडर हो गए। तो ये क्या होते हैं, हमारे oral route के थ्रू माउथ में दिए जाते हैं, माउथ के थ्रू ये ड्रग दी जाती हैं, जैसे हमारी टैबलेट, सिरप। और ये हमारा क्या होता है, सिंपलेस्ट रूट होता है, इसको कोई भी ले सकता है। तो इसके एडवांटेज क्या है, ये हमारा वेरी इजी एंड कन्वेंशनल मेथड होता है, इजीली हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, और ये इकोनॉमिकल होता है, और पेशेंट खुद से मेडिसिन को ले सकता है। ठीक है, टैबलेट्स को ले सकता है, कैप्सूल को ले सकता है बाय दी ओरल रूट के द्वारा। ठीक है, उसके बाद दूसरा रूट है इसमें हमारा क्या, और इसके डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं ओरल रूट के। तो ओरल रूट क्या होता है, ये इकोनॉमिकल और पेशेंट खुद से तो ले सकता है, बट ये डिसएडवांटेज इसके क्या है कि ये इमरजेंसी रूट जो होता है, ये इमरजेंसी रूट नहीं है। क्योंकि जब अगर पेशेंट कोई अनकॉन्शियस है तो हम उसको, या कोई एज ज़्यादा हो गई है जिसकी वो टैबलेट नहीं ले सकता, तो उसको हम क्या कहते हैं, इस रूट से ड्रग नहीं देते, डायरेक्ट आईवी के द्वारा
देते हैं। तो इमरजेंसी रूट में ये हमारा क्या काम नहीं करता, हमारा जो हमारा ये होता है ओरल रूट, ठीक है। तो ये नॉट सुटेबल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट, जो मतलब बेहोश पेशेंट है उसके लिए भी सुटेबल नहीं है। ड्रग शो डिले एक्शन, इसमें जो ड्रग होती है उसका एक्शन देर में शो करती है। जैसे पहले हमने ड्रग ली, फिर हमारे स्टोमच में जाएगी, मतलब 2 से 3 आवर्स तो इसी में ही लगा देती है ड्रग, देन उसके बाद एक्शन शो करती है। तो इसकी लो बायोअवेलेबिलिटी होती है, मतलब मान लो अगर हमने 500 mg ड्रग ली है तो बायोअवेलेबिलिटी कैसे है, 500 mg ड्रग ली, मान लो पैरासीटामोल ली 500 mg, तो हमने माउथ के थ्रू ली, तो वो क्या करेगी, थोड़ा हमारे माउथ की सलाइवा में मिक्स होगी, देन उसके बाद जीआईटी पाइप से गई तो उसमें जो जीआईटी का सिक्रेशन रखा होगा उसके साथ मिक्स होगी, देन हमारे स्टोमच में जो HCl होगा उसके साथ थोड़ा बहुत मिक्स होगी, देन उसके बाद क्या होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में इधर उधर थोड़ा बहुत फैलेगी ड्रग। तो इससे क्या होगी, ड्रग की कंसनट्रेशन हमने 500 mg ली थी, वो आते आते ब्लड तक अब्जॉर्व होते होते कितनी ब्लड स्ट्रीम तक अब्जॉर्व होते होते मान लो 400 mg बची, तो ये उसकी बायोअवेलेबिलिटी होती है, मतलब ड्रग्स रीच इनटू ब्लड स्ट्रीम। तो द एक्चुअल अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीच इन ब्लड स्ट्रीम बाय सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन इज कॉल्ड बायोअवेलेबिलिटी, ठीक है। तो सेकंड रूट था हमारा क्या, सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल मतलब अंडर द टंग। तो सबलिंगुअल व्हेन ड्रग इंट्रोड्यूस बाय द बॉडी बाय पैलेसिंग ड्रग अंडर द टंग, हम अपनी जीभ के नीचे ड्रग को रख लेते हैं और देन वो क्या होती है, अपने आप अब्जॉर्व हो जाती है, जैसे कॉल्ड सबलिंगुअल। जैसे नाइट्रोग्लिसरीन फॉर एंजाइना पेक्टोरिस, जो डिसीज होती है उसके लिए नाइट्रोग्लिसरीन क्या करते हैं हम सबलिंगुअल रूट से लेते हैं, ठीक है। देन बकल रूट, बकल कैविटी मतलब हम बगल में अपने चिक्स के बगल में रख लेते हैं ड्रग को। सो मीन्स रिलेटेड टू चिक्स, इनर लाइन ऑफ चिक्स में जो ड्रग रख लेते हैं उसे बकल रूट। सो व्हेन ड्रग इंजेस्टेड इन बॉडी बाय पैलेसिंग ड्रग बिटवीन गम एंड इनर लाइन ऑफ चिक्स इट कॉल्ड बकल रूट, जैसे च्युइंगम, बकल टैबलेट, ये सब हमारी बकल रूट। देन रेक्टल रूट, रेक्टल रूट क्या होता है हमारा, जो हमारे रेक्टम के द्वारा लिया जाता है, जैसे सपोर्ट्रीज और एनीमा वगैरह, ठीक है। देन सेकंड रूट है हमारा पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल का मतलब क्या होता है, पेरेंट्रल मतलब अनोदर या आउटसाइड ऑफ जीआईटी। जीआईटी के अलावा जितने रूट होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पेरेंट्रल, जैसे इंट्रावेनस हो गए, ठीक है, इंजेक्शन के द्वारा जो दिए जाते हैं। सो बैन द ड्रग आज एडमिनिस्ट्रेशन बाय द इंटरनल रूट अदर देन, बैन द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बाय अदर देन इंटरनल रूट कॉल्ड पेरेंट्रल रूट। इट इंक्लूड फॉलोइंग मेथड, फर्स्ट इंट्रावीनस रूट। तो इंट्रावीनस रूट क्या होता है, आईवी रूट, जिससे जो बेंथ में दी जाती है, मतलब ड्रग डायरेक्टली क्या करती जाती है, बेंथ में अप्लाई की जाती है। मतलब ये हमारी क्या है, बेंथ है जिनमें ब्लड फ्लो हो रहा है, ये हमारा कोई इंजेक्शन है, उसे हमने क्या किया, डायरेक्ट बेंथ में लगा देते हैं हम, और देन हमारी जो ड्रग थी इंजेक्शन के अंदर वो हमारी बेंथ के अंदर पहुंच जाती है। तो ये हमारा इंट्रावेनस रूट होता है। बेन ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेड डायरेक्टली इनटू बेंथ इज कॉल्ड आईवी रूट। तो इसका जो एंगल होता है इंजेक्शन का वो 25 डिग्री का एंगल होता है, मतलब हम जब किसी भी, ये हमारी क्या है बेंथ है, जब इनमें हम इंटरनल रूट वाला इंजेक्शन लगाते हैं तो उसका एंगल इतना रहता है 25 डिग्री, मतलब नीचे से 25 डिग्री, ठीक है। तो इसका हमारे एडवांटेज क्या है हमारे, तो ये रैपिड और इंस्टेंट एक्शन है इसके ड्रग का, और हाई बायोअवेलेबिलिटी है, और ड्रग जो होती है हमारी यूज होती है अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए भी हम इसमें ड्रग का यूज कर सकते हैं। अब बेहोश है कोई, उसको इंजेक्शन आराम से लगा सकते हैं, और लेस डोज रिक्वायर होती है इसमें, ठीक है। बट इसके डिसएडवांटेज भी हैं कुछ। सो देयर पेन व्हेन निडल आर इंजेक्टेड। सो इससे क्या होता है, पेन होता है इंसान को, या जो पेशेंट होता है उसको पेन होता है। देन दिस रूट रिक्वायर्ड ट्रेंड पर्सन फॉर इंजेक्शन। इंजेक्शन के लिए हमें ट्रेंड पर्सन की ज़रूरत होती है, तो हमें क्या होता है, कॉस्टली भी होता है ये, तो कॉस्टली मेडिसिन होती है इसकी, इस रूट की, ठीक है। देन इसमें आता है हमारा सेकंड रूट इंट्रामस्कुलर, जो मसल्स में लगाया जाता है, इसे IM रूट भी कहते हैं। व्हेन ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेशन इन द बॉडी बाय इंजेक्टिंग इंजेक्शन इन मसल्स तो कॉल्ड IM रूट। तो इसका एंगल 90 डिग्री होता है इंजेक्शन का, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा सबक्यूटेनियस रूट। सबक्यूटेनियस क्या होती है, स्किन होती है। तो जब हमारी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है इंजेक्टेड बाय हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस क्या होती है, हमारी लेयर होती है स्किन की, तो इट रूट को क्या कहते हैं हम,
तो व्हेन ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेशन या इंजेक्टिंग ड्रग इनटू सबक्यूटेनियस रूट या हाइपोडर्मिस, तो इट रूट इज कॉल्ड सबक्यूटेनियस रूट। जैसे इंसुलिन इंजेक्शन जो होते हैं, ये इस रूट का जो इंजेक्शन का एंगल होता है वो 45 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। 45 डिग्री होता है, उसका कितना होता था 25 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आता है इंट्राडर्मल रूट। इंट्राडर्मल रूट क्या होता है, व्हेन ड्रग एडमिनिस्ट्रेटेड बाय इंजेक्टिंग डर्मिस, जो लेयर होती है ना सेकेंड लेयर ऑफ स्किन, जब उसमें लगाए जाते हैं इंजेक्शन, तो इट कॉल्ड इंट्राडर्मल। इसका एंगल होता है जो हमारे इंजेक्शन का होता है 10 to 15 डिग्री एंगल ऑफ इंजेक्शन, ठीक है। उसके बाद आता है लोकल रूट। तो ये हमारे क्या थे, पेरेंटल रूट। अब लोकल रूट, so when drug is introduced by applied in particular area, so it's called local route. It includes following method. First is ocular route. Ocular route मतलब eye drop, जो when the drug is introduced in eye, so it's called ocular route. टॉपिकल रूट बाई स्किन के द्वारा, स्किन में जब हमारा ड्रग अब्जॉर्ब की जाती है बाई दी क्रीम हो गई, ऑइंटमेंट हो गई, ये सब, ठीक है। देन नेजल रूट बाई नोज के द्वारा, व्हेन ड्रग इंट्रोड्यूस बॉडी बाई नोज और नेजल एक्टिविटी, सो इट कॉल्ड नेजल रूट, नेजल ड्रॉप। तो ये हमारे क्या थे, रूट वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।